बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट करेंगे चैप्टर 7 इन्वायरमेंटल स्ट्रेस ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ की एक्सरसाइज, और कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको रिफ्लेक्टिंग में से दूंगी, ठीक है। और आपको ये इन्वायरमेंटल स्ट्रेस का जो एट अ ग्लांस है ना, ये आपने काइंडली इसको भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। और सेकेंडली कुछ जो क्वेश्चंस हैं और आपके MCQs वगैरह वो मैं आपको अपलोड कर दूंगी इसी सेम वीडियो के अंदर अपने पास से, ठीक है, ताकि वो आपको हेल्प करेंगे फॉर योर CP प्रिपरेशन। तो हम करते हैं रिफ्लेक्टिंग से स्टार्ट। लिस्ट द 3 मेन वेज इन विच ह्यूमन इंटरेक्ट विद द फिजिकल एनवायरनमेंट। तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास यहाँ मौजूद है। यहाँ उन्होंने लिखा हुआ है हाउ डू ह्यूमन इंटरेक्ट विद द फिजिकल एनवायरनमेंट। तो हमारे पास 3 है यहाँ पर, डिपेंडेंस होती है, अडेप्टेशन होती है और मॉडिफिकेशन होती है। द फॉलोइंग आर द 3 मेन टाइप्स ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन विद द फिजिकल एनवायरनमेंट। डिपेंडेंस क्या है? द वे पीपल डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट फॉर फूड, वाटर, टिम्बर, नेचुरल गैस, यानी उनको अपने खाने पीने के लिए और अपने आप को कंफर्ट देने के लिए इन सारी चीज़ों की जरूरत है। तो फिजिकली वो फसलें उगाते हैं, पानी लेते हैं, कुएं खोदते हैं और लकड़ी काटते हैं और नेचुरल गैस वगैरह जो है ना ज़मीन से डिग आउट करते हैं। अडेप्टेशन क्या है? द वे पीपल अडेप्ट टू द एनवायरनमेंट टू फुलफिल देयर ओन नीड्स। अब इसके अलावा अडेप्टेशन में ऐसा आ जाता है कि अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए वो अगर ऐसे इलाके के पास रह रहे हैं कि जहाँ पर मछलियों का शिकार वो आसानी से कर सकते हैं, तो वो अडेप्ट कर लेते हैं उस चीज़ को, यानी वो फिर अपना गुजर बसर जो है ना मछलियों के ऊपर करते हैं और अपने इर्द गिर्द के माहौल के हैबिटेट के हिसाब से वो अडेप्ट करते हैं उस सारी चीज़ को। कि वहाँ पर जैसे लाहौर के अंदर जो है ना हम कुछ खास फ्रूट्स हैं जो नहीं उगा सकते हैं, जैसे सेब वगैरह है, अंगूर है, बहुत कम ऐसी जगह जहाँ पर सेब और अंगूर उगता है। तो बलूचिस्तान से क्योंकि ये आता है और सवात से आता है, तो हम यहाँ पर इस चीज़ को अडेप्ट नहीं कर सकते सेब को उगाने को। तो यही अडेप्टेशन है। मॉडिफिकेशन क्या है? द वे पीपल मॉडिफाई द एनवायरनमेंट आइदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली, लाइक ड्रिलिंग होल्स एंड बिल्डिंग डैम्स। अब इसके अलावा एनवायरनमेंट को जो डिस्ट्रॉय करने वाली चीज़ है वो मॉडिफिकेशन है, यानी आप वहाँ पर ड्रिलिंग करें बेजा, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, यानी आप फॉरेस्टेशन कर सकते हैं, वहाँ पर दरख्त उगा सकते हैं जहाँ पर बंजर इलाके हैं। लेकिन अगर नेगेटिव वे में बात करें तो हम ड्रिल करते हैं, होल्स करते हैं डैम्स के लिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने के लिए, ज़मीन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन हाउ डू ह्यूमन इंटरेक्ट का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसकी तरफ चलते हैं। और अब मैं शायद एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि मुझे वीडियो छोटी बनानी है, इसलिए फिर आप को जो है ना मसला होगा मैं अपलोड करूँगी। तो डिस्क्राइब हाउ द इनहैंस ग्रीन हाउस इफेक्ट अकर्स, ठीक है ना। तो इनहैंस ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे अकर करता है? पेज नंबर जाएंगे आप 100 पर, ठीक है। और यहाँ पर है आपके पास बर्निंग ऑफ फ्यूल्स करना है, दीज फ्यूल्स नहीं करना, ठीक है ना। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स रिलीज ग्रीन हाउस गैसेस, और आप फ्यूल्स की जगह फॉसिल फ्यूल्स कर लें तो बेहतर है, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स, दीज की जगह आप फॉसिल फ्यूल्स कीजिएगा। तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिलीजेस ग्रीन हाउस गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एटमॉस्फेयर वेयर देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। जब एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है अमाउंट उसकी, मोर हीट इज ट्रैप्ड एंड तो ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है ना वो इनहेंस हो जाता है, ज्यादा हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकती है हमारी जो अर्थ होती है, ठीक है। तो देयर इज अ हायर ग्लोबल टेम्परेचर, तो हमारा जो है ना जमीन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। दिस क्रिएट एन इनहैंस ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो यही कहलाता है ग्रीन हाउस इनहैंस ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्योंकि कुछ जमीन के अंदर से जो उसने ग्रीन हाउस गैसेस को ट्रैप किया होता है, अपनी गर्मी अपने अंदर एब्जॉर्ब की होती है, इसके अलावा जो है ना हमारे एयर के अंदर भी, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड की जो मिकदार बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है। तो आप इसको जो लेबल करने वाली चीज़ें ना, ये देखिए जैसे लेबल हुई हुई हैं, तो काइंडली इसको भी ज़रूर पढ़िएगा। हो सकता है ये अलग से आपको आ जाए कि हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज कॉज द इनहैंस ग्रीन हाउस इफेक्ट ना, तो इसको ज़रूर आप कीजिएगा कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ किस तरह ग्रीन हाउस इफेक्ट को इनहैंस करती हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, विच इज़ व्हाट इज़ डिफॉरेस्टेशन।
एंड दूसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब 2 ways इन विच फॉरेस्ट हेल्प टू प्रिवेंट फ्लड। तो इसके लिए हम जाएंगे पेज नंबर 101 के ऊपर कि व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन। तो आप यहाँ से गौर से देखिएगा कि आपने क्या करना है। हाफ ऑफ द ओरिजिनल रेन फॉरेस्ट हैव बीन डिस्ट्रॉयड ड्यू टू, ये ड्यू टू लिखा हुआ है, एक्चुअली ब्लैक मार्कर से मैंने लिखा तो इसलिए नजर नहीं आ रहा। तो आपने मोस्ट ऑफ देम लास्ट 50 ईयर्स जो है ना ये नहीं लिखना, आपने आगे से यहाँ से लिखना है डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, यहाँ तक आपने डिफॉरेस्टेशन का लिखा और आप आगे डिफॉरेस्टेशन में ये भी लिख सकते हैं कि डिफॉरेस्टेशन और लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैज रिजल्टेड इन चेंज इन द एनवायरनमेंट एंड लॉस ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज। तो ये तो हो गया आपका डिफॉरेस्टेशन का। अब उन्होंने आपको ये कहा है कि बताएं कि ट्रीज जो है ना वो किस तरह हेल्प कर रहे हैं डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए, उसके इफेक्ट्स को रोकने के लिए या फ्लड्स को रोकने के लिए। तो फ्लड्स को रोकने के लिए ट्रीज क्या करें, यहाँ से पहला पॉइंट ये आप लिखेंगे, ट्री एब्जॉर्ब रेनफॉल एंड इंटरसेप्ट द रेन स्लोइंग डाउन द फ्लो ऑफ वाटर ओवर द लैंड बिफोर इट एंटर स्ट्रीम और रिवर चैनल। ठीक है, और सेकेंड आप पॉइंट ये लिखेंगे कि द रूट्स ऑफ ट्रीज होल्ड सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर एंड प्रिवेंट सेडिमेंट रन ऑफ विच रिड्यूस द चांसेस ऑफ फ्लडिंग। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट्स के आंसर आ गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, which is explain how overeating habits can lead to increase deforestation। में कैसे वो increase कर रही हैं हमारी habit जो है खाने पीने की। तो 101 पेज के ऊपर आप अगेन जाएंगे और आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे जो मैंने लिखा हुआ है, to fulfill over daily demands of meat, eggs and milk or dairy products, so much land is required to cultivate crops that will use to feed animals। आप ये इसलिए हमने लिखा है कि हम बता सकें कि एनिमल्स को हम खाना खिलाएंगे तभी हम उन एनिमल्स से फ़ायदा उठा सकते हैं ना, यानी उनका दूध या गोश्त या अंडे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आखिर एनिमल्स भी तो खाना खाते हैं, तो उनके लिए भी हमें लैंड चाहिए जिस पर उनके खाने वाली क्रॉप्स हम उगा सकें। इसके अलावा हमें अपनी लैंड्स चाहिए जिनके ऊपर हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ कर सकें। तो ये वजह बनी है बहुत बड़ी, जो कि हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं जो कि डिफॉरेस्टेशन का सबब बन रही है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक लिखने के बाद आपने यहाँ से लिखना है दैट नीड लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट, यहाँ से सॉरी सो much land is required to expand the agriculture industry which means forests are clear to meet this need। ठीक है, तो इसके आगे आप यहाँ से लिखेंगे, ये 4 वाला नहीं लिखेंगे, आप ये वाला यहाँ से लिखिए, यहाँ तक लिख देंगे तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, विच इज एक्सप्लेन व्हाई फ्लड्स आर कंसीडर्ड वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव नेचुरल डिजास्टर। कहा जाता है इनको फ्लड्स को कि जब वो आते हैं तो बहुत तबाही लेकर आते हैं और कुदरती तौर पर ये तबाह करते हैं हर चीज को। तो फ्लड्स आर वेरी डिस्ट्रक्टिव, हैपन वेरी फ्रीक्वेंटली एंड आर अमंग द मोस्ट कॉस्टली नेचुरल डिजास्टर्स। फ्लड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, होम्स। अब वजह क्या है, आप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करेंगे। ठीक है, तो पॉइंट्स में इसको कर लें। नंबर 1 पॉइंट ये बनाए, फ्लड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, होम्स, रोड्स एंड बिल्डिंग्स एंड लाइव्स में बी लॉस्ट। नंबर 2 यहाँ से करेंगे, फार्मर लूज देयर क्रॉप्स एंड एनिमल्स व्हेन देयर फार्म्स आर फ्लडेड। ठीक है, नंबर 3 में आप यहाँ पर करेंगे, पीपल लूज देयर होम्स एंड बिलोंगिंग्स एज बिल्डिंग्स गो अंडर वाटर। ठीक है, और इवन इफ द हाउस इज स्टैंडिंग फ्लड हैज स्टार्टेड, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से आप कर लीजिएगा 4th वन कि इट कॉस्ट मनी टू क्लीन अप एंड रिपेयर द डैमेज दैट हैज़ बीन डन। ठीक है, और बस इतने काफ़ी हैं, 4 पॉइंट्स काफ़ी हैं इसके। हमने ये बताना है कि वो क्यों डिस्ट्रक्टिव होता है, नेचुरल डिजास्टर इसको क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो अब ये तो हमारे थे क्वेश्चंस जो ज़रूरी थे। अब इसके अलावा मैं आपको कुछ और चीज़ें जो बताऊंगी। अब यहाँ ग्रीन लंग्स लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना सीपी में, आपको पता है वो कहते हैं कि आप स्टडी करें पेजेस की। तो जो जो टीचर ने आपको पेज कहा हुआ है, डिफरेंट स्कूल में डिफरेंट पेजेस का कहा जाता है कि आप इस पेज को जो है ना फोकस करके आइएगा, या इन टॉपिक्स को जैसे ग्लोबल वार्मिंग है या डिफॉरेस्टेशन है, तो आपने उसको बहुत अच्छे से स्टडी करके जाना है। जितने भी ये आपको वर्ड्स जो है ना इनलार्ज हुए नजर आ रहे हैं बोल्ड के अंदर, इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा देखें ग्रीन लंग्स, वो आपसे पूछ सकते हैं ग्रीन लंग्स क्या होते हैं, तो उसके बारे में आपको बताना है। और इसके अलावा यहाँ पर मैंने एक आध और भी जो है ना किया था निशान यहाँ पर,
हाँ जी, यहाँ पर है कि एवरीवन कैन शुड प्ले अ पार्ट इन बिकमिंग स्टीवर्ड्स ऑफ अर्थ। स्टीवर्ड्स ऑफ अर्थ क्या होता है? तो स्टीवर्ड्स ऑफ अर्थ वो होते हैं जो हेल्प करते हैं, हु हेल्प इंश्योर दैट द फिजिकल इन्वायरमेंट इज वेल टेकन केयर ऑफ, जो कि फिजिकल इन्वायरमेंट की जो है ना अच्छे से देखभाल करते हैं, तो उनको हम कहते हैं स्टूवर्ड्स ऑफ अर्थ। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट था। इसके अलावा आपके पास ये जो एट अ ग्लांस है एनवायरमेंटल स्ट्रेस ना, उसमें आप डिफॉरेस्टेशन के इफेक्ट्स भी हो सकता है आपसे टीचर पूछ लें। ठीक है ना, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन सिर्फ पूछा है और उन्होंने आगे पूछ लिया कि जी बताएं कि फॉरेस्ट हेल्प कैसे करते हैं। तो हो सकता है कि इसकी जगह वो आपसे कह दें कि डिफॉरेस्टेशन के इफेक्ट्स बताएं कि होता क्या है जब डिफॉरेस्टेशन होती है। तो हम उसमें कहेंगे कि रिमूवल ऑफ ट्रीज कैन लीड टू ड्रॉट एंड फ्लड्स आ जाते हैं। और इसके अलावा सेकेंड वन इज लैक ऑफ ट्रीज ऑल्सो लीड टू इंक्रीज टेम्परेचर। तो ये दो इफेक्ट्स हैं हम डाल सकते हैं। इसके अलावा जो ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स हैं ना, अगर आपने उसको शॉर्ट फॉर्म में याद करना है ग्लोबल वार्मिंग को, तो आप उसके इफेक्ट्स ज़रूर याद कीजिएगा, जिसमें डिसर्टिफिकेशन आ जाता है, राइजिंग सी लेवल्स आ जाता है, फूड सप्लाईज बीइंग अफेक्टेड, एनिमल लूजिंग देयर हैबिटेट एंड बिकमिंग इंडेंजर्ड। तो ये इफेक्ट्स आ गए हैं ग्लोबल वार्मिंग के। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी ना, मुझे ज़रूरी थी आपको बतानी। अगर यहाँ पर आपको वो कहते हैं कि फिजिकल बता दें क्या फिजिकली क्या होते हैं, तो वो फॉरेस्ट है, उसमें मरीन है, उसमें फ्रेश वाटर है, उसमें इकोसिस्टम है। तो ये फिजिकल सारे इसके फीचर्स आ जाते हैं एनवायरनमेंट के। ठीक है, तो अब इकोसिस्टम कितने किस्म के होते हैं वो भी आपसे सवाल किया जा सकता है कि हाउ मेनी इकोसिस्टम आर देयर इन द एनवायरनमेंट, या किसी भी हैबिटेट के कितने इकोसिस्टम होते हैं। तो एनवायरमेंटल होता है, फॉरेस्ट होता है, फ्रेश वाटर होता है और मरीन लाइफ होता है। तो ये इकोसिस्टम का क्वेश्चन आपको आ सकता है। अब मैं इसके बाद आप ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं दिखा रही हूँ। डिफाइन एनवायरनमेंट एंड आइडेंटिफाई इट्स डिफरेंट टाइप्स। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्क्राइब हाउ द राइजिंग पॉपुलेशन ऑफ एनी कंट्री क्रिएट स्ट्रेस ऑन द एनवायरनमेंट। थर्ड वन इज व्हाट आर सम ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट कॉजेज द एनहांस ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो आपने घबराना नहीं है, मैंने इसके आंसर्स इससे नेक्स्ट पिक्चर में जो है ना वो इसके आंसर्स मौजूद हैं। तो ये जस्ट क्वेश्चन यहाँ से आप देख लीजिएगा, तो आंसर्स मैंने आगे रखे हुए हैं। और फोर्थ क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट द टेबल बाय लिस्टिंग 2 हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ईच एनवायरमेंटल इशू। तो मैंने डिफॉरेस्टेशन और ड्रॉट और फ्लड के ना काफ़ी सारे हैं, उसमें से आपको जो भी 2 समझ आए आप वो याद कर लीजिएगा। तो चलते हैं अब इसके आंसर की तरफ। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो है एवरीथिंग दैट सराउंड अस इज कॉल्ड द एनवायरनमेंट। ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग मेक अप द एनवायरनमेंट। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट आर द फिजिकल एनवायरनमेंट, ह्यूमन एनवायरनमेंट, कल्चरल एंड सोशल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर भी आपके सामने है। फोर्थ वन का जो है वो मैं आपको बताना ज़रूरी समझूंगी कि बच्चे ये ना हो कि वो सारा ही उसमें से जो है ना याद कर लें। जैसे क्वेश्चन है आप देख रहे हो कि वो आपसे पूछ रहे हैं कि 2 हार्मफुल इफेक्ट्स बताने हैं। तो इसमें काफ़ी सारे लिखे हुए हैं, जिस बच्चे को जो आसान लगता है वो 2 हर किसी में से 2 याद कर ले, तो फिर जो है ना आराम से वो पेपर। और अगर सारे याद कर लेते हैं तो गुड इनफ, क्योंकि हो सकता है कि अगर टीचर जो है आपको 2 से ज़्यादा पूछ लें, 3 पूछ लें या 4 पूछ लें कि आप ईच जो है ना ड्रॉट का और फ्लड का और सबका आप 3-3 बताएं कोई ना इफ़ेक्ट्स। तो आप इसलिए अगर जितने आसान ही है इतनी मुश्किल नहीं है, अगर आपको टाइम है आपके पास तो आप याद कर लें, आपके लिए अच्छा हो जाएगा। तो ये था हमारा चैप्टर। होपफुली आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। अपना खूब ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर CP4। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।